जय जय हे राधा जुरमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि कितनी पावनी है, कितनी अद्भुत है, इसका एक सुंदर भाव हमने श्रवण किया। तो हमारी इच्छा है कि हम आप लोग को भी यह भाव बतलाएं। हमारी किशोरी जी परम मानिनी है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमारी किशोरी जी रूठ जाया करती हैं, रूस जाया करती हैं। आज ठाकुर जी से हमारी किशोरी जी रूठ गई। ठाकुर जी ने बहुत कोशिश करी मनाने की, परंतु वे नहीं मानी। किशोरी जी बरसाने में हैं और बरसाने में बैठ करके मान करके बैठी हुई हैं। ठाकुर जी वृंदावन से बरसाने की ओर जाते हैं। जाकर के किशोरी जी को देखते हैं। किशोरी जी मान करके बैठी हुई हैं और उसके साथ साथ में उनके समीप में एक मयूर है, मोर, और उस मोर को बड़े प्यार से, बड़े लाड से लाड लड़ा रही हैं, उसके सर पे हाथ फेर रही हैं। ठाकुर जी ने देखा जब मयूर को, तो ठाकुर जी को लगा कि आहा, कितना ये परम भाग्यशाली है और इतना भाग्यवान है कि किशोरी जी की कृपा दृष्टि इसके ऊपर है। किशोरी जी की इसके ऊपर हाथ फेर रही हैं, किशोरी जी के ऊपर अपने कर कमलों से स्पर्श कर रही हैं। कितना भाग्यशाली है। तो पुनः जाकर के मनाने की कोशिश करी, परंतु किशोरी जी मानने कहाँ वाली थी। तो उन्होंने, किशोरी जी ने सोचा कि आज कन्हैया की परीक्षा लेते हैं। कहा, कन्हैया, मैंने सुना है तुम तीनों लोक में तुम्हारा नृत्य परम अद्भुत है, तुम जैसा नृत्य करने वाला कोई नहीं है। तो सर नीचे करके ठाकुर जी कहते हैं कि जी किशोरी जी, ऐसा लोग कहते हैं। बोले, परंतु मैं तुमसे आज तभी मानूंगी अगर तुम मेरे इस मयूर को नृत्य में हरा दोगे तो। अब ठाकुर जी तो नृत्य करने में उनको तो मौका चाहिए, और मौका मिला सोई वो नृत्य करना प्रारंभ करें। उन्होंने कहा, अरे ये भी कोई बात है, हवाल में तैयार है जाऊँ। सोई उन्होंने अपने कमर करदनी तेज से बांधी, फेंटा बांधा और तैयार हो गए ठाकुर जी। मयूर का नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सारे विश्व के लोग जब मयूर नृत्य करता है तो एकटक होकर के देखते हैं। कितना लुभावना होता है, कितना प्यारा होता है। और मयूर जो है वो नृत्य करने के लिए तैयार हुआ। यहाँ श्री ठाकुर जी खड़े हैं, यहाँ पे मयूर है। सब जितने भी बरसाने वाले थे, जितनी भी सखियाँ थी, सब लोग आकर के एकत्रित हो गए। आकाश मार्ग में देवता, ब्रह्मादिक, सनकादिक, इंद्र, नारद और शिव जी भी आकर के खड़े हैं और वे परम यह लीला देख रहे हैं। यहाँ पे किशोरी जी ने जैसे ही कहा कि शुरुआत करें, वैसे ही मयूर ने नृत्य करना प्रारंभ किया। यहाँ ठाकुर जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। ऐसी अद्भुत छटा हो रही है, लोगों की नज़रें नहीं हट रही हैं। यहाँ पे मयूर अपने पूर्ण जितनी भी उसको कलाएँ आती है, जितना भी आता है, वो पंखों को फैला करके अलग अलग तरीके से नृत्य करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। लोग परिणाम नहीं देख पा रहे हैं, कि परिणाम नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सुंदर नृत्य कर रहा है। ठाकुर जी परम पावन तो है ही हैं, और नाचने पे जब आ जाएं, नृत्य करने पे जब आ जाएं, तो उनकी बात ही क्या है। नाचते नाचते ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। मयूर बेचारा थक गया। अब ठाकुर जी को लगा
कि अब तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन किशोरी जी देख रही थी, उनको लगा कि अरे ये मयूर तो मेरी शरण में आया था और मैंने इसको कह दिया है नृत्य करने के लिए, अगर ये आज हार गया तो लोग क्या कहेंगे कि किशोरी जी के पास भी जाकर के कोई हार जाता है। किशोरी जी ने जैसे ही भाव भरी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से उस मयूर की ओर निहारा है, देखा है, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस मयूर के प्रत्येक अंग अंग में मानो तीनों लोगों से भी ज़्यादा स्फूर्ति आ गई, तीनों लोगों से भी ज़्यादा शक्ति आ गई और वो अब पहले से भी और तीव्र गति से नाचना प्रारंभ करता है। और नृत्य करते 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 ठाकुर जी भी थक के हार जाते हैं। और जब थक कर के हार जाते हैं, सब लोगों ने देखा कि ये तो ठाकुर जी हार गए और मयूर जीत गया। तो किशोरी जी के आगे आकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी कहते हैं कि किशोरी जी, आज आपकी कृपा से ये मयूर जीत गया। उन्होंने कहा कि बात सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमारी किशोरी जी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए उसको भला हरा ही कौन कर सकता है। वो जगत उसके आगे हार जाए इसकी तो बात ही छोड़ दो, हमारे कन्हैया भी उसके आगे हार जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो किशोरी जी के बस में हैं। ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन।